जोहार साथी जोहार। मैं आपका दोस्त जितेंद्र। झारखंड हिस्ट्री में आप सभी का स्वागत है। अभी हमारे साथ कोल्हान क्षेत्र से जुगसलाई विधानसभा, कौन कौन से विधानसभा से आए? जुगसलाई और बारागोड़ा विधानसभा से आए। तो वहाँ से जयराम महतो जी से बात करने के लिए पहुंचे हुए थे, क्योंकि समस्याएं बहुत सारी चीजें होती है। तो आज हम इन लोगों से थोड़ा जानने का प्रयास करेंगे कि चुनाव के बाद में उस क्षेत्र में किस प्रकार से जो है राजनीतिक क्षेत्र में पार्टी किस प्रकार काम कर रही है और समस्याओं को लेकर के पार्टी कितना ज्यादा एक्टिव है। मेरा नाम विनोद सोमवंशी, जुगसलाई विधानसभा के भूतपूर्व प्रत्याशी। आप लोग तो अच्छा बेहतर कर रहे थे। जब हम लोग नोटिस में मतलब उसमें देख रहे थे तो बेहतर आ रहा था, रेस में थे। फिर धीरे धीरे जो है कोई और प्रत्याशी जो वहाँ से जीत गए। तो फिर किस जो चुनाव के बाद में सब लोग जो आपस में एक बार समीक्षा जरूर करते हैं कि कैसा रणनीति रहा, सबको बधाई भी देते हैं कि आप लोग यहाँ काम किए, या कुछ कमी भी जो है नजर आई। तो क्या लगता है जो कमी आपको नजर आई उसको कैसे दूर किया जाए? जयराम महतो के पार्टी से चुनाव लड़ने से क्या कुछ जो है आपको विशेष फायदा नजर आया? देखिए, हम लोग में जो कमी नजर आई अभी तक, हम लोग का वहाँ का जो संगठन था उतना मजबूत नहीं था। हम लोग को समय नहीं मिला। जब नया जेबीकेसे से जेएलके बना, पार्टी बना, उसके बाद से हम लोग को बहुत ज़्यादा समय नहीं मिल पाया, जिसके चलते अपना क्षेत्र में जो जुगसलाई विधानसभा क्षेत्र में हम लोग का बूथ लेवल तक एक मजबूत कमेटी का निर्माण करना था, लेकिन नहीं कर पाए। और आगे ये भी हुआ कि जो पार्टी का सिंबल जल्दी नहीं मिला, पार्टी का फ्लैग नहीं मिला वो जल्दी, जिसके चलते उस झंडा को भी हम लोग का घर घर तक पहुंचा नहीं पाए। पार्टी के चुनाव सिंबल भी थोड़ा सा लेट से मिला। और साथ ही साथ ये हुआ कि हम लोगों का जो प्रत्याशी का जो नाम डिक्लेयर किया गया वो भी काफी देर हो चुका था। उतना कम समय में एक नया पार्टी होने के नाते, और नया प्रत्याशी भी नया है, नया पार्टी भी है, नया चिन्ह भी है, नया झंडा भी है, इसको सब चीज को वोटर तक पहुंचाना उतना मुमकिन नहीं था। लेकिन फिर भी हम लोगों ने यथासंभव प्रयास किया। हमारे कार्यकर्ता भीड़ गए। साथ में एक चीज देखने को मिला, जुआ कार्यकर्ता वहाँ बहुत थे, तो जुआ लोग तो पूरा भीड़ गया। लेकिन जुआ की बात को जहाँ क्षेत्र भ्रमण करने से बाद में पता चला, जो 40 से ज्यादा उम्र के जो व्यक्ति थे, वोटर थे, वो जुआ की बात को थोड़ा नकारना चाहते, उसमें प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहे थे। तो हम लोगों में संगठन को जुआ से ऊपर भी ले जाना पड़ेगा। और साथ ही साथ एक चीज देखने को मिला, महिलाओं का हम लोग को टीम नहीं बना पाए, महिला टीम का कोई ऐसा मजबूत टीम नहीं बना पाए, जिसके चलते महिलाओं को समझाने के लिए हम लोगों का कोई ऐसा व्यक्तित्व तो नहीं था। जिसके चलते यूँ तो होता ही है कि महिलाओं को इन्फ्लुएंस करना बहुत ईजी होता है, और जो सरकार ऐसा महिलाओं को इन्फ्लुएंस करने के लिए जो योजना निकाला क्या है, घोषणा कर दिया कि 1000 को हम 2500 रुपया देंगे, तो महिला लोग इन्फ्लुएंस हो गया। साथ ही साथ वहाँ जो है शिक्षा की कमी है, और महिलाओं में तो और शिक्षा की कमी है। तो शिक्षा की कमी जहाँ होता है वहाँ इन्फ्लुएंस करना बहुत ईजी होता है। अच्छा, इतने जयराम महतो जी के पार्टी के तौर पर इतने सारे जो वोट मिला, तो क्या लग रहा है कि जयराम महतो जी के चलते इतना कुछ में जो वोट में तब्दील हो पाया था, या क्या मानते हैं जो इतना से जो वोट जो मिला था प्रत्याशियों को? हाँ बिल्कुल, जहाँ भी हुआ है, जहाँ भी वोट आया है, जयराम महतो का व्यक्तित्व का पहचान है वहाँ पर, उसके चलते बहुत सारा वोट मिला है। आगे जब प्रत्याशी, अभी जो प्रत्याशी हैं वो लोग अपना छवि को आगे निखारते जाएंगे, तो प्रत्याशी के व्यक्तित्व के नाम पर आगे वोट आने वाला है अगले विधानसभा में। और होना चाहिए कि पार्टी को होना चाहिए कि प्रत्याशी का नाम घोषणा पहले से कर देना चाहिए, नहीं तो समय से पहले, या ऐसा करना चाहिए कि जैसे अभी जो प्रत्याशी है उसी को अगले बार के लिए उसको तैयारी कराना चाहिए, ताकि जन जन तक को पहुंच पाए और प्रत्येक आदमी को वो समझा पाए, और आदमी भी, जो जनता भी उसको पहचान पाए, उनका व्यक्तित्व के बारे में जाने, तभी आगे एक नया पार्टी के रूप में उभर करके आएगा। प्रत्याशी के नाम अनाउंसमेंट किया जाता है तो आपस में लोग चर्चा करते हैं कि कौन प्रत्याशी वो क्या करते हैं क्या नहीं करते, आपस में खोजबीन चालू कर देते हैं। हाँ, वो तो होता ही है, सब कोई हिस्ट्री निकालने लगता है, वो क्या है, नया आदमी है, हम तो देखे नहीं है, मेरा घर आया नहीं, हमसे बात नहीं किया, इस तरह का बहुत सारा क्वेश्चन खड़ा करते हैं। इसलिए समय अभाव के कारण भी जहाँ जहाँ ये हुआ है, हम लोगों के क्षेत्र में भी समय अभाव के कारण हम लोग थोड़ा पीछे रहे। बहुत बहुत थैंक। थोड़ा सा अपना परिचय दीजिए। मैं गणपति करवा, जिला महामंत्री पूर्वी सिंहभूम, और विधानसभा जुगसलाई विधानसभा। अभी चुनाव के बाद में अभी पार्टी किस प्रकार से वहाँ पर एक्टिव है?
एकदम एक्टिव है पार्टी। देखिए, जो पार्टी का संगठन विचारधारा से जुड़ा होता है वो पार्टी कभी टूटता नहीं है, क्योंकि हम लोग जयराम महतो के विचारधारा से हैं, झारखंड के हित अधिकार के विचारधारा से हैं, तो पार्टी कैसे टूटेगी। आज पार्टी जैसा जितना भी हमारा संगठन बना है, प्रखंड से लेकर पंचायत से लेकर सब कोई जुड़ा हुआ है। कि प्रत्याशी हारने के बाद थोड़ा सा लगता है कि शायद उनका प्रभाव थोड़ा सा कम हो गया हो, या पार्टी थोड़ा सा हताश हो गए होंगे, जीत नहीं पाए हैं तो। जी नहीं, हम आपको बोले कि ये विचारधारा से जुड़ा हुआ पार्टी है, और विचारधारा से जो संगठन जुड़ता है कभी टूटता नहीं है, क्योंकि एक झारखंड का हिताधिकार का विचारधारा से जुड़ा हुआ है। आने वाला समय हम लोग और बेहतर करेंगे, ये आपको हम आश्वस्त कर रहे हैं। आने वाला समय बेहतर करेंगे, कोलान से 3-4 सीट हम लोग जीतेंगे, ये निश्चित है, क्योंकि इस बार हम लोग को समय कम मिला, और समय कम के बावजूद आप देखिए ना, कौन सा 2 पार्टी जो नेस्ता नाबूद हो गई। तो समय कम मिलने का बावजूद अगर हम लोग को ये 5 साल समय मिल जाएगा तो सरकार पर हम लोग बन सकते हैं, ये आपको आश्वस्त कर रहे हैं। और विचारधारा से जुड़ा हुआ पार्टी सरकार पर जरूर आएगी। आपका क्या परिचय हो? फनी भूषण महतो बड़ागोड़ा प्रत्याशी रहे। जो है प्रत्याशी के रूप में आपने चुनाव को देखा, तो कैसा अनुभव कैसा रहा? देखिए, चुनाव तो बहुत हम लड़ाए थे, और आपने जब चुनाव लड़ने के बाद अनुभव ये हुआ कि यहाँ की जनताओं का जो हक अधिकार है, हक अधिकार अभी तक संपूर्ण ढंग से नहीं मिला। गांव देहात में जो का स्थिति आज़ादी का पहले से जो था अभी भी वही है, वही रोड रास्ता नहीं है, वही कहीं बिजली नहीं है, कहीं पानी नहीं है। इस तरह के जो हम लोग समस्याएं देखें, इस समस्या को निदान करने के लिए आज जो हमारे युवा वर्ग के जो लोगों का जो पढ़े लिखे, जो यहाँ उच्च शिक्षाधारी डिग्रीधारी हैं, उनका जो रोजगार का जो स्थिति है, उस स्थिति में भी वहाँ के लोग पलायन होते जा रहा है कि बाहर राज्य में, उनको रोकने के लिए आज माननीय जो हमारे टाइगर जयराम दा जिस तरह से युवाओं को एक शक्ति और जो अपना बुद्धि, जो अपना हक अधिकार के लड़ने के लिए जो एक उत्सुक और एक जो गोलबंद कराए हैं, उसके लिए झारखंड राज्य में हम लोग एक उम्मीद लगा रहे हैं कि हमारे जेल कैंप झारखंड अलग राज्य में ये जो हमारा इस पार्टी यहाँ के गरीब दुखिया शिक्षित बेरोजगार लड़काओं को, युवाओं को ये विश्वास दिलाएंगे, नौकरी मिलने का और दिलाने का विश्वास वो लोगों का सामने, वो लोगों का मन में, हम लोग जहन में घुस गया है। इसीलिए जो चुनाव लड़ा कि सभी समाज, सभी वर्ग के लोगों का आशीर्वाद हम लोग को मिला है, क्योंकि हम लोग जो चुनाव हारे हैं, हम लोग फील्ड नहीं हारे हैं। फील्ड जो है जयराम महतो का जो नाम से, जेल कैंप का नाम से हमारे जो यहाँ संगठन बहुत आगे बढ़ेगा। और ये गवाह है, ये यहाँ झारखंड में कोई माइका लाल ऐसा नहीं है कि जो नेतृत्व करता, जो खुलेआम झारखंड के जो यहाँ घूसखोरी, दलाल, भ्रष्टाचारी, जमीन माफिया, उन लोगों को ललकारने वाला, जो गलत को जमीन से कब्र से खोद के उठाने वाला जयराम महतो जी, उनका जो पार्टी का संगठन एक चट्टानी एकता का तरह, चट्टान का तरह मजबूत होते हुए उभर रहा है। इसलिए युवाओं का जो टोली हमारे जयराम महतो की ओर आ रहा है, और इसमें हम लोग देख रहे हैं कि जगह जगह जहां जहां हम लोग चुनाव लड़े हैं, हमारा वोटिंग परसेंट हमारा बढ़ा है, और राज्य में सबसे बड़ा पार्टी का तौर में हम लोग 78 सीट में हम लोग लड़ा है। 78 सीट का सीटों से उन्होंने प्रत्याशी उतारे थे, एक जगह से जो है वो जीत पाए, बाकी विधानसभा से अच्छा वोट लेकर कई जगहों पर जो है वहाँ के सिटिंग एमएलए जो थे उनको उन्होंने हराया था, लेकिन वो जीत नहीं पाए थे। और आप अपने विधानसभा क्षेत्र में हारने का वजह या अगर कुछ कमी क्या जो है आपको नजर आई कि इस चीज पे अगले बार जो है उसको सुधार लिया जाए तो जो है सीट निकाल सकते हैं? देखिए, यहाँ संगठन बहुत मजबूती था और वोटिंग का भी हमारे लहर में थे, तो यहाँ जो ये झूठ का लॉलीपॉप दे करके, मैया योजना का लाभ उदाहरण दे करके, जो 2500 रुपया देने का बात करके जो यहाँ के जनताओं को बरगला करके वोट जो लिए हैं, अभी हम लोग उसी को मांग करते हैं, वही का मैया योजना का उनका हस्बैंड होकर मांग करते हैं कि आप जल्द से जल्द माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी और माने उनका पत्नी कल्पना सोरेन जी जो माननीय विधायिका, उनको भी हम आग्रह करते हैं कि जल्द से जल्द मैया योजना का माने उनको लाभ सभी लोगों को मिले, तब ना हम सोचेंगे। झूठ बोल के वोट लेना, सत्ता हासिल करना, ये लोगों का जहन में है। 2500 की बात तो हो रही कि 2500 कितने को देगा? आज युवा रोजगार लड़का यहाँ पर ITI कॉलेज क्यों खोला गया है? यहाँ पर मैंने आपको जिस तरह का स्वास्थ्य केंद्र क्यों खोला हुआ? लड़का लोग जो इंजीनियरिंग कर रहा है, इंजीनियरिंग का वो लड़का कहाँ जाएगा? 2500 रुपये में उसका पेट भरेगा? 2500 महिला उसी तरह रोजगार, ये तो महिलाओं को दे रहा था, तो मैंने आपका महिलाओं को तो निकम्मा बना दे रहा है। कॉलेज स्टूडेंट को मिलेगा तो कॉलेज स्टूडेंट ये में काम लगाएगा, उनको तो एक
स्कॉलरशिप में देना चाहिए कि पढ़े लिखे जो उसको महीना में इस तरह का हम देंगे। एक तो आधार बनना चाहिए, ये आधार नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर, जवाहर सर। धन्यवाद। अभी आप लोग सुन रहे थे कोल्हान क्षेत्र से भूतपूर्व प्रत्याशी जेएलकेएम पार्टी से वो लोग यहाँ पहुंचे हुए थे। इन लोगों से हमने थोड़ा जानने का प्रयास किया कि चुनाव का जो अनुभव है वो किस प्रकार का रहा और आने वाले विधानसभा चुनाव में क्या कुछ बदलाव जो है कर सकते हैं। बाकी सभी का धन्यवाद। जोहार, जोहार झारखंड, जय झारखंड।